नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। कैंसर जन जागरूकता एवं आमजन में फैल रही कैंसर रोग की प्रति भ्रांतियां दूर करने के उद्देश्य से आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी अ यूनिट ऑफ बीआर शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से अजमेर नगर निगम के समस्त 80 वार्डों में निःशुल्क कैंसर जांच व परामर्श शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में आज कोटड़ा तेजा चौक के तेजा मंदिर में पार्षद मनोज मामनानी के सहयोग से विशाल निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया, जहां इस शिविर में आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी के डायरेक्टर डॉक्टर अमित शास्त्री, पार्षद व चिकित्सकों द्वारा भगवान धन्वंतरी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया एवं शिविर का विधिवत शुभारंभ किया गया। कैंसर जन जागरूकता एवं आमजन में फैल रही कैंसर रोग के प्रति भ्रांतियां दूर करने के उद्देश्य से आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी अ यूनिट ऑफ बीआर शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा अजमेर नगर निगम के समस्त 80 वार्डों में निःशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज कोटड़ा तेजा चौक के तेजा मंदिर में पार्षद मनोज मामनानी के सहयोग से विशाल निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया, जहां इस शिविर में आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी के डायरेक्टर डॉक्टर अमित शास्त्री, पार्षद व चिकित्सकों द्वारा भगवान धन्वंतरी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया एवं शिविर का विधिवत शुभारंभ किया गया। आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अमित शास्त्री ने कहा कि वार्ड 2 के पार्षद मनोज मामनानी के सहयोग से आज आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी हॉस्पिटल की ओर से निःशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर आयोजित करवाया गया है। आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी हॉस्पिटल का उद्देश्य है कि अजमेर शहर में ऐसा कोई भी व्यक्ति न बचे जिसको कैंसर की संभावना हो और उसका उपचार या जांच समय पर न मिल पाए। आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी हॉस्पिटल अजमेर के हर वार्ड में जाकर कैंसर रोग की जांच व उपचार के लिए शिविर आयोजित कर रहा है। आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी की ओर से उठाए इस कदम का अजमेर की जनता का भरपूर सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। इस कैंप के अंतर्गत कैंसर रोग के जांच, उपचार व परामर्श के साथ ही अन्य रोग की भी जांच व परामर्श भी निःशुल्क किए गए हैं। पूर्व पार्षद हेमंत जोधा ने बताया कि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी हॉस्पिटल में चिकित्सा जांच के साथ साथ कैंसर रोग के लिए परामर्श भी दिया जा रहा है। शिविर में कैंसर रोग की निःशुल्क जांच, कोलेस्ट्रॉल और खून की निःशुल्क जांच, सामान्य दवाओं का निःशुल्क वितरण, अनुभवी चिकित्सकों द्वारा परामर्श, सामान्य रोगों का निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं जांच की गई। आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी हॉस्पिटल की ओर से श्री तेजाजी सर्वधर्म विकास समिति एवं वार्ड के सभी गणमान्यों ने आभार व्यक्त करते हुए सराहना की। आज वार्ड नंबर 2 में माननीय पार्षद मनोज मामनानी जी के सहयोग से आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी यहाँ कैंसर और अन्य रोगों की निःशुल्क जांच, दवा वितरण का कैंप लगा है और बहुत अच्छा सहयोग मनोज जी का रहा। आसपास के लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी का उद्देश्य है कि अजमेर में कोई भी ऐसा व्यक्ति न बचे जिसको कैंसर की संभावना हो और उसका उपचार या जांच समय पर ना हो पाए। तो हम हर वार्ड में जाकर कैंसर की जांच के लिए शिविर लगा रहे हैं और इसमें हमें अजमेर की जनता का बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लोग इसकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। यहाँ सब लोगों को निःशुल्क दवाएं, साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड बनाने की भी सुविधा दी। आज तेजा चौक के अंदर आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी के द्वारा जो चिकित्सा परामर्श केंद्र शिविर यहाँ पे लगाया गया है, उसके अंदर यहाँ पे चिकित्सा के साथ साथ कैंसर के लिए परामर्श भी दिया जा रहा है और उसको बहुत बहुत साधुवाद है कि उन्होंने इस जगह को चुना और चुनकर यहाँ के लोगों की मदद के लिए फ्री ये कैंप लगाया है। सिर्फ कैंसर ही नहीं, उसके साथ साथ कोई दूसरी भी कोई छोटी मोटी बीमारियाँ, उनकी भी फ्री दवाइयों का वितरण इस मौके पर किया जा रहा है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि परम पिता परमेश्वर इन सबको बहुत स्वस्थ रखे, खुश रखे और ऐसे ही ये निस्वार्थ रूप से पब्लिक की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजा चौक में तेजाजी धाम कोटड़ा में आज मनोज कुमार मामनानी पार्षद वार्ड नंबर 2 की तरफ से आदिनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से यहाँ कैंप लगाया गया, जिसमें कैंसर और अनेक बीमारियों की निःशुल्क जांच शिविर आज चल रहा है, जिसमें यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए यह कैंप आयोजन किया गया है। तो मैं वो पार्षद का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आज ये कैंप लगाया है और इस संस्थान को भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। बुधवार को श्री वीर तेजाजी धाम कोटड़ा में आदिनाथ कैंसर का मेडिकल का आयोजन किया गया है।
इसमें पार्षद जी श्री मनोज जी मानवानी की तरफ से ये तेजा चौक में मेडिकल का आयोजन किया गया है। इसमें सभी ग्रामीणों की जांच के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं मनोज जी पार्षद साहब, इनकी बहुत बहुत बधाई हो। जो भी गांववासी हैं इनकी देखरेख के लिए ये तत्पर हमेशा कार्य करते रहते हैं और कोई भी प्रोग्राम होता है तो यहाँ पर करवाते हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद पार्षद। अजमेर में सूने पड़े मकान में अचानक आग लगने से चारों तरफ हड़कंप मच गया। गांधी भवन के पुराने डाकघर के पास चतुर्भुज भवन के सरदार जी के मकान में आग लग गई, जहां तुरंत मौके पर पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। अजमेर में सूने पड़े मकान में अचानक आग लगने से चारों तरफ हड़कंप मच गया। गांधी भवन के पुराने डाकघर के पास चतुर्भुज भवन के सरदार जी के मकान में आग लग गई, जिससे चारों तरफ हड़कंप मच गया, जहां तुरंत मौके पर पुलिस व अग्निशमन विभाग पहुंचा और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं पुलिस का कहना है कि सूचना मिली थी कि अग्रवाल मकान के पास सूने मकान में आग लगी है। सूचना पर पूरी टीम अग्निशमन टीम के साथ मौके पर पहुंची और आग पर कुछ समय में काबू पा लिया गया। बताया कि मकान में आग लगने के दौरान कोई उपस्थित नहीं था, जिससे कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। मकान में पड़ा फर्नीचर आग लगने से जलकर खाक हो गया। इस पूरे मामले में आग लगने के स्पष्ट कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मकान के बाहर पड़े कचरे को जलाते वक्त चिंगारी से पास के सरदार जी के मकान में आग लग गई, जिससे मकान में पड़ा पूरा फर्नीचर जल गया। तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया गया और तुरंत आग पर काबू पाया गया। बताया कि मकान मालिक अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ रहते हैं। ये हमें इतना मिली थी कि अग्रवाल जी का मकान के पास में आग लगी हुई है। इस तरफ हम आए तो यहाँ आग लगी हुई है, कुछ सरदार जी का मकान बता रहे हुए, तो इसमें कुछ पुराना कबाड़ा फर्नीचर वगैरह पेड़ की टहनियाँ बड़ा पड़ी हुई थी, इसमें आग लगी और तकरीबन 2 फायर ब्रिगेड आई है, मौके पर आग पर काबू पा लिया। मकान में कोई रहता है क्या मकान मालिक बाहर है? ये बाहर चंडीगढ़ जाना बता रहे हैं। खाली है सरदार साहब इसके पास में डॉक्टर जी के मंगल साहब अग्रवाल साहब का बिल्डिंग है, वहाँ के मजदूर लोग कचरा जला रहे थे। उसी कारण ये कचरा का कुछ कचरे में आग लगता, कचरा यहाँ के गिरा है, इसके कारण इस बिल्डिंग में भी आग लग गई है। बिल्डिंग में भी आग लगी और इस पेड़ जामुन का पेड़ है उसने भी आग पकड़ ली। ये तो फायर ब्रिगेड की तत्परता के कारण ये आग पे काबू पा सका, नहीं तो पूरा कच्चे रोड ये मोहल्ला पूरा खतरे पे था। क्या था अंदर क्या सामान था? अंदर घर गृहस्थी के सामान थे। 20 साल से वो यहाँ नहीं चंडीगढ़ रह रही है, इस कारण वो घर के सामान पड़े होंगे। बाकी पास में केमिकल्स का गोदाम है। नसीराबाद के ग्राम भटियाणी में हुई वृद्ध महिला की निर्मम हत्या के मामले में ग्रामीणों ने नसीराबाद उपखंड के अधिकारी देवीलाल यादव को राजस्थान मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने ज्ञापन के जरिए मांग की है कि आरोपित महिला के साथी की गिरफ्तारी की जाए, साथ ही मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। नसीराबाद के ग्राम भटियानी में हुई वृद्ध महिला की निर्मम हत्या मामले में ग्रामीणों ने नसीराबाद उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव को राजस्थान मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने ज्ञापन के जरिए मांग की है कि हत्याकांड मामले में जो मुख्य आरोपी संजू प्रजापत को बनाया गया है, उसके अलावा भी और भी लोग उसमें शामिल हैं। उन सबका भी नाम उजागर करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए, साथ ही सभी हत्यारों को फांसी दी जाए। ज्ञापन के जरिए बताया कि मुख्य आरोपी की मां की भी अहम भूमिका है, उसे भी गिरफ्तार किया जाए और आरोपी की संपत्ति को भी ध्वस्त किया जाए। साथ ही हत्याकांड मामले की जांच एसआईटी व सीबीआई से करवाई जाए। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व की सभी मांगे जो तहसीलदार व डिप्टी साहब के आश्वासन पर रखी थी, उन्हें भी पूरा किया जाए, जिसमें पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और मृतका के परिवार को 20 लाख रुपए की सहायता दी जाए तथा गांव में रोजाना पुलिस गश्त करवाई जाए। ज्ञापन देते समय काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। भटियानी कमला देवी हत्याकांड जो हुआ था उसको लेकर सभी 36 कौम भटियानी की और आसपास से सभी ग्रामीण, जैसे सभी सरपंच आस पड़ोसी के देहराटू लोहड़ा सभी सरपंच साहब भी साथ में, हम सभी एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं। उन मांगों को लेकर हम एसडीएम साहब कार्यालय ज्ञापन देने आए हैं। क्या मांगे हैं आपकी?
मुख्य मांगे हमारी है कि जो मुख्य आरोपी संजू को बनाया है उसकी मुख्य आरोपी की माँ भी उसमें शामिल है, उसकी माँ को भी शामिल किया जाए और 3-4 जिनका जो रामसर और टाटोटी के जो संदिग्ध में आ रखे हैं, जिन्होंने गांव वाले, पड़ोसी और उसके परिवार वाले बार बार कह रहे हैं कि उनका भी हाथ है, तो उनको भी गिरफ्तार कर उनका नाम उजागर किया जाए, जिनको जल्द से जल्द फांसी हो। और दूसरी मांग है हमारी कि उस परिवार को सुरक्षा दी जाए। और जैसा कि हमने पिछली बार 1 घंटे के लिए अनिश्चितकालीन धरना दिया था, उसके अंदर परिवार को 20 लाख रुपए की मांग की थी, जिन्होंने प्रशासन तहसीलदार साहब और डिप्टी साहब ने भी हाँ भरी थी कि हम करवाएंगे 10 दिन के अंदर, उनकी मांगों को पूरा किया जाए। और कैमरे पूरे गांव के अंदर कैमरे लगवाए जाए। गश्त है जो पूरे 2 दिन गश्त सुबह और शाम के लिए 1 साल तक गश्त, जिससे एक माहौल गांव के अंदर अच्छा माहौल बन सके, वो भी करवाई जाए। इन मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब। हमारे गांव भटियाणी जो कमला हत्याकांड हुआ था उसके बारे में सभी ग्रामवासी और आसपास के सभी गाँव वालों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। और उस ज्ञापन में हम लोगों ने जो मांगे की है, उन मांगों के लिए कुछ में हमारे सहमति बनी हुई है कि भाई कि आज कैमरे आज ही लग जाएंगे। और उसके साथ ही जो संदिग्ध व्यक्ति और थे उस महिला के साथ, उन संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ने का आश्वासन एसडीएम साहब के सामने डिप्टी साहब ने हमें दिया है कि आप हमें नाम बताइए वो कौन कौन व्यक्ति और है जो उनको पकड़ा जाए। तो हमने उनको नाम भी बताए हैं और लोकेशन और सारी चीज़ें बताई है कि ये लोगों पर हम गांव वालों को थोड़ा बहुत शक है, तो आप उनको भी गिरफ्तार करें, हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन किया कि भाई कि आप हमें समय दो 5 दिन का, अगर हमारी मांगें यहाँ पूरी हो गई है तो ठीक है, अगर एसडीएम साहब नहीं करते तो फिर हम कलेक्टर साहब को आगे ज्ञापन देंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जो संदिग्ध लोग हैं वो कहाँ के हैं, किस गाँव के, कुछ जानकारी है? हाँ, लग रहा है कि वो जो है इस धर्म से न होकर के गैर धर्म से है, तो वो रामसर ठाटूटी के बता रहे हैं। गांव वालों से जानकारी मिली है कि वो लोग भी यहाँ आते जाते थे उस महिला के पास में, तो हो सकता है वो भी उसमें लिप्त हो। तो वहाँ वो और 1-2 लोग गांव के भी बता रहे हैं और भी, तो उनको सबको हमने अंदर बताया है साहब लोगों को। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. I opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर के एसपी कार्यालय के सभागार में मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें अजमेर एसपी वंदिता राणा द्वारा जिले के सभी अधिकारियों से क्राइम से संबंधित रिपोर्ट, जिले में हुए क्राइम केस के रिव्यू, एजेंडा व भविष्य में क्राइम संबंधित प्रकरणों को अधिक प्रभावी ढंग से सोल्व करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अजमेर के एसपी कार्यालय के सभागार में मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें अजमेर एसपी वंदिता राणा द्वारा जिले के सभी अधिकारियों से क्राइम से संबंधित रिपोर्ट, जिले में हुए क्राइम केस के रिव्यू, एजेंडा व भविष्य में
क्राइम संबंधित प्रकरणों और प्रकरणों को अधिक प्रभावी ढंग से सॉल्व करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जहां जानकारी देते हुए एसपी राणा ने बताया कि आज की क्राइम मीटिंग में जिले के सभी एसएचओ व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। जहां इस मीटिंग के तहत महिला संबंधित अपराधों, मादक पदार्थों के बदमाशों की धरपकड़ समेत विभिन्न अपराधों के लिए रूपरेखा तैयार की गई और आवश्यक निर्देश भी दिए गए। इस मीटिंग में साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए साइबर एक्सपर्ट के साथ जिले के एसएचओ व कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ अन्य अधिकारियों के सेशन भी रखवाए गए हैं, जिससे पुलिस अधिकारियों की कैपेसिटी बिल्ड हो सके। साथ ही बताया कि इस मीटिंग में आने वाले त्योहारों को मद्देनज़र रखते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें सीएलजी मीटिंग संगठनों के साथ बातचीत कर त्योहारों को कैसे शांतिपूर्वक ढंग से आयोजित करवा सकते हैं, इन सभी पर इस मीटिंग में चर्चाएं की गई। आज क्राइम मीटिंग जो है वो अजमेर ज़िले की रखी गई है। ये हमारी मंथली मीटिंग होती है। इसमें एजेंडा के ऊपर बात करके सेट करके और जो पुलिस का काम है उसका रिव्यू भी किया जाता है और आगे आने वाले काम को किस तरीके से और इफेक्टिव किया जाए इसके लिए निर्देश दिए जाते हैं। तो आज जो है इस मीटिंग के अंदर सभी एसएचओज आए हुए हैं। सबके साथ चर्चा करके जो हमारे प्रायोरिटीज़ हैं, जिनके अंदर विशेष रूप से जो महिला संबंधी अपराध हैं और ये जो ड्रग्स का बिजनेस है, इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए विशेष फोकस करके सेंसिटाइज करके और अग्रिम रूपरेखा जो है वो तैयार की जाएगी। जी बिल्कुल, साइबर क्राइम के संबंध में भी हमने विशेष रूप से जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे हमारे एसएचओज का भी सेशन और जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं उनका भी सेशन रखवाया है, जिससे हमारी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, हमारे अधिकारियों की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो भी अच्छी तरीके से हो सके। त्योहार भी आ रहा पास में। बिल्कुल, आगे आने वाले त्योहारों के मद्देनज़र जो भी हमें स्टेप्स लेने हैं, जैसे सीएलजी सदस्यों की मीटिंग ली जानी है, पीस कमेटीज़ की मीटिंग ली जानी है और इसके साथ साथ जो सभी वर्ग हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आगे आने वाले त्यौहार जो है वो शांति व्यवस्था से कंप्लीट हों, इसके लिए भी इसके ऊपर चर्चा की जाए। अजमेर के पुष्कर रोड स्थित बांडी नदी के पास पुरानी विश्राम स्थली में केजीएन यूनियन ई रिक्शा एवं सर्वधर्म ई रिक्शा यूनियन दरगाह अजमेर के संयुक्त तत्वावधान से 2 दिवसीय ई रिक्शा वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कार्ड शिविर का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत स्थानीय ई रिक्शा संचालकों को यातायात पुलिस के सहयोग से सर्टिफिकेट वितरित किए गए। साथ ही संचालकों को सर्टिफिकेट व वेरिफिकेशन के बारे में जागरूक किया गया। अजमेर के पुष्कर रोड स्थित बांडी नदी के पास पुरानी विश्राम स्थली में केजीएन यूनियन ई रिक्शा व सर्वधर्म ई रिक्शा यूनियन दरगाह अजमेर के संयुक्त तत्वाधान से 2 दिवसीय ई रिक्शा वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कार्ड शिविर का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत स्थानीय ई रिक्शा संचालकों को यातायात पुलिस के सहयोग से सर्टिफिकेट वितरित किए गए। साथ ही संचालकों को सर्टिफिकेट व वेरिफिकेशन के बारे में जागरूक किया गया। लोगों ने बताया कि सरकार की ओर से ई रिक्शा संचालकों के वेरिफिकेशन के नियम बनाए हैं, वो निश्चित रूप से ही लाभकारी हैं। सरकार की ओर से तरह की पहल सराहनीय है। इससे शहर में अवैध रूप से चला रहे ई रिक्शा संचालकों की धरपकड़ होगी, जिससे कि आमजन को राहत मिलेगी और अपराध पर भी आने वाले दिनों में गिरावट देखने को मिलेगी। इसी को देखते हुए आज 2 दिवसीय ई रिक्शा वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कार्ड शिविर का आयोजन किया गया। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं सभी मेरे भाइयों को और जितनी भी अजमेर की जनता है कि ये जो कैंप लगाया है, इसका सबसे पहले उद्देश्य यह था कि जो आम जनता ई रिक्शा चालक है, इनको कोई मालूम भी नहीं है कि भाई ये सर्टिफिकेट है, ये किस चीज़ का है, क्या है। जब उनके साथ कोई आती जब उनको मालूम पड़ता है, तो हमने ये कैंप लगा के आज सभी को जागरूक किया है कि आप आइए, आपकी समस्या यहाँ समाधान होगा। और यूनियन के माध्यम से हमने ये कैंप लगाया, सीओ साहब की परमिशन लेके, उनकी अनुमति लेके, और आज एक सबको समस्या से बाहर निकालने के लिए और एक जागरूकता का रूप करने के लिए एक अच्छा हमने कैंप का आयोजन किया है, ताकि जो भी यहाँ का निवासी है उसको मालूम पड़े कि हाँ भाई ये कैंप किस आधार पर बनाया गया है और ये वेरिफिकेशन क्या चीज़ है। समस्या तो ये है कि वेरिफिकेशन लगने के बाद भी कई लोगों को अनुमान नहीं है कि वेरिफिकेशन चीज़ है क्या है, किस लिए लगाया गया है। तो उन चीज़ों को हम यहाँ आज बिठा के सब भाइयों को बताएंगे, संतुष्ट करेंगे, ताकि कई सवाल उनके मन में वो वही दब जाए। ये अभी हमारा 2 दिन का है, कल का भी कैंप रहेगा, लेकिन आज कितनी पब्लिक है और कितने डॉक्यूमेंट्स रहते हैं हमारे बीच में, उस हिसाब से कल कैंप यही रहेगा। ये जो बाहर के बंगाली बिहारी आकर के यहाँ पर आतंक मचा रखे हैं, उनको हटाने के लिए मतलब ई रिक्शा जिसके नाम होगी वो चलाएगा, और यहाँ के जो लोग हैं वो गाड़ी नहीं चला पा रहे, उनका धंधा नहीं हो पा रहा है। तो ये गवर्नमेंट ने जो नियम निकाले हैं वो अच्छे नियम है हमारे लिए। अभी तक हमारे 500-600 के लगभग
अजमेर के संत कंवर राम धर्मशाला में चिकित्सा विभाग की ओर से जिला स्तरीय राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत सीएमएचओ ज्योत्सना रंगा व चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ ही जिला टीबी प्रोग्राम कमेटी, जिला स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों ने शिरकत कर आमजन को क्षय रोग के बचाव, उपचार समेत कई बातों की विस्तृत जानकारियां साझा की। अजमेर के संत कंवराम धर्मशाला में चिकित्सा विभाग की ओर से जिला स्तरीय राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत सीएमएचओ ज्योत्सना रंगा व चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ जिला टीबी प्रोग्राम कमेटी, जिला स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों ने शिरकत कर आमजन को क्षय रोग के बचाव, उपचार समेत कई बातों की विस्तृत जानकारियां साझा की। चिकित्सा विभाग की सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने कार्यक्रम के बारे में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वास्थ्य योजना है क्षय मुक्त भारत। इस योजना के अनुरूप उनका सपना है कि 2025 के अंत तक पूरा भारत क्षय रोग मुक्त बने। बताया कि भारत में क्षय रोग पुराने समय से ही भयावह बीमारी रही है, तो अब प्रयास किया जा रहा है कि क्षय रोग को निक्षय रोग की ओर ले जाया जाए। इसी के तहत आज राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के व्यापारियों से बातचीत की गई। उन सब से मादक पदार्थों के खरीद फरोख्त की कमी लाने की अपील की गई। साथ ही इन सब को निक्षय मित्र बनाने के लिए प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से व्यापारियों व आमजन को क्षय रोग के बचाव, उपचार समेत क्षय मुक्त भारत बनाने के लिए प्रेरित किया गया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत एक महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना है टीबी मुक्त भारत, और उनका लक्ष्य है कि 2025 के अंत तक भारत को टीबी से मुक्त कर दिया जाए। जैसा कि आप सबको विदित है कि टीबी हमारे देश में एक बड़ी समस्या रही है और काफ़ी पुरातन समय से रही है। इसे क्षय रोग के नाम से जाना जाता है और अब हम इसको निक्षय की तरफ ले जा रहे हैं, मतलब क्षय रोग से मुक्ति की तरफ ले जा रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोगों ने जो व्यापारी संघ है उनको सेंसिटाइज किया कि तंबाकू पदार्थों को बेचने में और ये थोड़ी कड़ाई रखें, और साथ ही साथ इनको निक्षय मित्र बनने के लिए प्रेरित किया और इनको सेंसिटाइज भी किया कि टीबी क्या होता है और किस तरह से हम टीबी मुक्त का सपना साकार कर सकते हैं। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।